कंट्रडिक्ट भी हो रही हैं, और हुकूमत और जस्टिस बंदयाल साहब और उनके साथी तो पहले से आमने सामने आ गए थे जी। अब इसमें फ़ायज़ ईसा साहब का भी जो मौक़िफ़ सामने आ गया, तो आपको इस क़ज़िये का अंजाम क्या नज़र आता है? अंजाम तो देखें जी, अब स्टे तो उन्होंने दे दी है, जो एक तो 5 रुकनी बेंच ने स्टे ऑर्डर भी दे दी है, कमीशन ने काम भी अपना रोक दिया है। लेकिन देखें, मुफादात का जो टकराव है उसमें कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के हवाले से बड़ी एक उसको इग्नोर किया चीफ जस्टिस ने। उनकी अपनी सास का मामला था, अपनी सास के मामले को आपने जो है वो उसके लिए आपने ख़ुद बेंच में शामिल हो गए हैं। ये एक बड़ा उनके ऊपर जो है एक दाग लग गया है अगर वो समझे, क्योंकि जो जुडिशल नॉर्म्स हैं वैसे तो वो कॉन्स्टिट्यूशन भी हुआ कोड ऑफ आपको इस मामले में बोलने की इजाजत नहीं, आप इसमें फरीक, हम अखलाकियात का ख्याल रखेंगे, आप जो अखलाक की ही बात आपसे हम जो बात करेंगे तफसीली का जो यही ज़ाब्ता अखलाक है, इनके खिलाफ रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर है, ये यही ज़ाब्ता अखलाक है कि जो बंदे का इंटरेस्ट या मफाद या उस केस में इन्वॉल्व हो, तो अगर वो जज हो तो वो ख़ुद उसमें नहीं बैठता। तो आप चूँकि इस मामले में ख़ुद एक फरीक हैं, आपको भी बुलाया अगर ये डिक्लेयर कर दें तो कोई हर्ज नहीं है, ठीक ताकि लोगों के ऊपर छोड़ देंगे उनका फैसला। तो इसलिए इस मौजू पे हम आपको बोलने की इजाज़त नहीं देंगे, कम से कम हम अखलाकियात का ख्याल रखें। आप आर्टिकल 90 की वायलेशन कर, आप देखिए जी, मुफादात के टकराव का जो असूल है ना, वो चीफ जस्टिस ने छुट्टी पर भेज दिया अपने लिए, यानी अपने लिए तो वो कह रहे हैं जी कि मुफादात का टकराव का जो मामला है वो मेरे ऊपर लागू नहीं होता। अब जो 5 रुकनी बेंच ने जो है वो काम से रोक दिया कमीशन को, तो क्या हुकूमत हाथ पर हाथ धर के बैठ जाएगी? ऐसा मुमकिन नहीं है, क्योंकि पब्लिक डोमेन में जो ये ऑडियोज़ हैं पब्लिक डोमेन में है। अब कोई ऐसा नहीं है कि जी अब्दुल कयूम सिद्दीकी साहब ने इसको रिलीज़ किया है, मतुल्लाह जान ने किया है, हसन नदीम ने किया है या आसाद मलिक ने किया है। ये जहाँ से भी आई हैं, अब देखना ये है कि इनकी अथेंटिसिटी की ये है, असली हैं, गलत हैं, उनका फ्रांजिक होना है। तो इसके लिए अब जो मेरी इतलात हैं वो हाई पावर्ड जो है एक जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम बनेगी, जिसमें हसास अदारे से और जो है FIA के जो है वो लोग शामिल होंगे। 3 महकमों का बताया जा रहा है। तो फिर उसने JIT ने प्रोब तो करना है। अब जो इनकी सास हैं वो प्राइवेट सिटीज़न है, जो बेगम महाजिबिन नून है या चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल के जो साबिक कुलीग हैं, साबिक चीफ जस्टिस हाकिम निसार, अब उनको 209 का प्रोटेक्शन नहीं है। और अगर 209 में कि जी सिर्फ मजाज अथॉरिटी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल है, सर्विंग जजेस के अलावा बाकी सबको बुला सकती है। अच्छा, अब कयूम सिद्दीकी को भी बुलाएगी जी, बुलाएगी जी। अच्छा, अब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के जो चेयरमैन हैं वो भी चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल हैं। अब जस्टिस मज़ाहिर से मुतल्लिक जो रेफरेंस है या ऑडियो से मुतल्लिक ये मामला था, जस्टिस मज़ाहिर का नाम देखिए, एक तो उनकी अपनी ऑडियो है और दूसरा एक ऑडियो में चीफ जस्टिस का अपना नाम है, मुनीब अख्तर साहब का नाम है, और फिर एक जो सबसे जो दिलचस्प है कि एक ट्रक था, जो ट्रक के हवाले से आपने सोशल मीडिया पर भी देखा होगा कि हर बंदा ट्रक शेयर कर रहा था, वो फवाद चौधरी और फैसल चौधरी की गुफ्तगू थी। तो इन तमाम मामलात को फिर वो JIT देखेगी ना, और JIT देखेगी तो फिर सवालात भी करेगी और फिर उसकी रिकमेंडेशन भी आ सकती है। तो ये जो उन्होंने बेसिकली इसको अंडर द कारपेट करने की कोशिश की है। उनको मालूम था कि इसके खिलाफ स्टे आएगा गवर्नमेंट को, और उन्होंने इनको ट्रैप किया चीफ जस्टिस को, और चीफ जस्टिस मेरी इत्तला के मुताबिक और जो मेरी जो दानिश है उसके मुताबिक वो उस ट्रैप में फंस गए हैं।